नमस्कार, मैं अजय कुमार। वर्तमान में मैं राजस्व कर्मचारी के पद पर पदस्थापित हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा कि इस समय पूरे बिहार में राजस्व महाअभियान का कार्य किया जा रहा है, जो कि 16 अगस्त को प्रारंभ हुआ है और 20 सितंबर को समाप्त होगा। इसके तहत आपको आपके राजस्व कर्मचारी के द्वारा एक जमाबंदी पंजी का प्रिंट दिया गया होगा। बहुत से लोगों को नहीं भी मिला होगा और बहुत से लोगों को कुछ ज़मीन का प्रिंट मिला होगा और कुछ ज़मीन का प्रिंट नहीं मिला होगा। तो इसका क्या कारण है? ये जिनका ज़मीन जो है, ज़मीन का ऑनलाइन रसीद कट रहा है और उसका दाखिल खारिज 2018 से पहले हुआ है और ऑनलाइन रसीद कट रहा है, उसी ज़मीन का जमाबंदी पंजी का जो है प्रिंट दिया जा रहा है। जिनके ज़मीन का दाखिल खारिज 2018 के बाद हुआ है, उनके ज़मीन का जमाबंदी पंजी का प्रिंट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2018 के बाद जो ऑनलाइन के माध्यम से दाखिल खारिज हुआ है, उसमें त्रुटि नहीं के बराबर है और 2018 से पहले जो दाखिल खारिज हुआ है और 2018 में उसको ऑनलाइन डिजिटाइज किया गया, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है। उसी का प्रिंट निकाला गया है और आपको घर-घर जाकर आपके राजस्व कर्मचारी के द्वारा और अन्य कर्मियों के द्वारा आपको प्रिंट दिया जा रहा है। और बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, वो इस राजस्व महाअभियान को स्पेशल सर्वे, विशेष सर्वे से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं विशेष सर्वे के ऑफिस में जाकर अपना कागजात जमा किया हूँ, तो मेरा प्रिंट क्यों नहीं आया? तो आप ये स्पष्ट हो लें कि सर्वे, स्पेशल सर्वे अलग चीज़ है और ये राजस्व महाअभियान अलग चीज़ है। सर्वे में जो आप कागजात जमा किए हैं, उससे इस राजस्व महाअभियान का कोई लेना देना नहीं है। सर्वे में जो आप कागजात जमा किए हैं, उसमें अभी बहुत सारा कार्य बाकी है। उसमें आगे चलकर आपका क्या होगा, किस्तवार बनेगा, फिर उसका आपके वहाँ पे जाके मापी होगा, फिर उसका प्रकाशन होगा, आपत्ति होगा, सारा चीज़ होने के बाद फाइनल उसका खतियान बनेगा और तब आपको खतियान का कॉपी आपके घर-घर जाकर दिया जाएगा, वो अलग चीज़ है। इस राजस्व महाअभियान में आपको जो जमाबंदी पंजी दिया गया है, उसमें आपको 4 तरह का कार्य किया जाएगा। क्या है 4 तरह का कार्य? तो आपको आपके जो कर्मी है उसकी तरफ बताया गया भी होगा। मैं बता दूं कि इसमें 4 तरह के कार्य में पहला कार्य क्या होगा कि जो ऑनलाइन जमाबंदी ऑनलाइन नेट पे चढ़ गया है, उसमें नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान, इन सब चीज़ों में अगर कोई त्रुटि है तो उसका आप सुधार करवा सकते हैं। ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य कि बहुत सारे ज़मीन है जिसका आपका जो है ऑफलाइन लगान रसीद कट रहा है, लेकिन उसका अभी ऑनलाइन नेट पे नहीं चढ़ा है, तो आप उस ऑफलाइन रसीद के माध्यम से आप उसको ऑनलाइन नेट पे चढ़वा सकते हैं। ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम क्या है कि आपका जो ज़मीन का लगान रसीद है, अभी भी आपके दादाजी के नाम पे कट रहा है और अब चाह रहे हैं कि नहीं, हम उस ज़मीन के 5 हिस्सेदार हैं और उस रसीद पे अपने दादाजी का नाम हटाकर हम चाह रहे हैं कि अपने 5 हिस्सेदारों का एक साथ उस पे नाम आए, तो उसमें आपको उत्तराधिकार नामांतरण करवाना पड़ेगा वंशावली बनवाकर। ये तीसरा काम हुआ। चौथा काम क्या है कि आपके दादा के नाम से जो रसीद कट रहा है, आप चाह रहे हैं कि नहीं, उसके हम 5 हिस्सेदार हैं और पाँचों हिस्सेदार का अपना-अपना हिस्सा के मुताबिक अलग-अलग रसीद कटे, तो आप अपना बँटवारा करवाकर, बँटवारा वाला फॉर्म भर के उसका अलग-अलग रसीद कटवा सकते हैं। ये चौथा काम है। 4 तरह का कार्य आप करवा सकते हैं। तो आपको आपके कर्मियों के द्वारा, राजस्व कर्मचारी के द्वारा या अन्य कर्मियों के द्वारा जहाँ जैसे बाँटा जा रहा है, जो जमाबंदी पंजी का जो प्रिंट मिला है, उसको लेकर आप पहले अपने केवाला ज़मीन है तो केवाला से, खतियानी ज़मीन है तो खतियान से उस जमाबंदी पंजी को अच्छे से मिलान कीजिए। अगर आपको कहीं त्रुटि लगता है नाम में, पिता के नाम में, खाता, खेसरा, रकबा, लगान, इस सब में अगर कोई त्रुटि लगता है तो आप उसका सुधार करवा लें। अगर आपको उसमें कोई त्रुटि नहीं लगता है कि नाम भी सही है, पिता का नाम भी सही है, खाता भी सही है, खेसरा
रकबा यानी खेसरा यानी प्लॉट नंबर, रकबा यानी एरिया, और लगान सारा चीज़ सही है तो हमें कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उस जमाबंदी पंजी जो प्रिंट को अपने पास रख लेना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आप उसका नामांतरण या बंटवारा नहीं कराना चाहते हो। यदि पूर्वज के नाम पे है तो बेहतर है कि उसका आप अपने नाम पे नामांतरण करवा लें या बंटवारा करवा लें। 4 तरह का फॉर्म आपको शिविर में दिया जाएगा। हर पंचायत में 2 शिविर का आयोजन होगा। पता कैसे चलेगा आपको? आप LRC का वेबसाइट खोलिए, उसमें राजस्व महाअभियान का पोर्टल है, उसको क्लिक कीजिए, जिला का नाम, अंचल का नाम, पंचायत का नाम डालकर ओके कीजिए। आपको उस पर सारा डिटेल्स आ जाएगा कि आपके पंचायत में कब कब शिविर है। ये देखिए, ये पहला फॉर्म है। कोई त्रुटि सुधार कराना है, नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान, इसमें अगर सुधार करना है तो ये फॉर्म फिलअप आपको करना है और जमाबंदी प्रिंट इसमें अटैच करना है। दूसरा है कि आपका जमीन का हाथ से यानी ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है लेकिन ऑनलाइन नहीं कटा हुआ है, तो ये वाला फॉर्म फिलअप करके ले जाना है अपने शिविर में। तीसरा जो मैं बताया कि आपके दादा के नाम पे है और आप अपना 5 हिस्सेदार चाहते हैं कि उस रसीद पर 5 का नाम है, दादा का नाम हट जाए, तो ये उत्तराधिकार वाला फॉर्म आपको फिलअप करना है। चौथा है ये कि दादा के नाम पे रसीद कट रहा है, अब हम चाह रहे हैं कि 5 जो हिस्सेदार हैं और 5 का अपना हिस्सा के मुताबिक अलग अलग रसीद कटे, तो ये वाला फॉर्म फिलअप करना है। ये 4 तरह का फॉर्म है। जैसे आपको जो ज़रूरत है उसके अनुसार आप फॉर्म फिलअप करके अपने शिविर में जाके वहाँ देंगे, तो आपका जो फॉर्म है वहाँ कंप्यूटर पे उसका एंट्री ले लिया जाएगा, आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP बताइएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने जाना कि राजस्व महाअभियान का क्या उद्देश्य है। राजस्व महाअभियान और स्पेशल सर्वे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है कि मान लीजिए आपके दादा के नाम पे ज़मीन है, उसका जमाबंदी पंजी आया, प्रिंट आया और उसके फरीकैन बहुत सारे हैं। कोई एक फरीकैन आकर आपके कर्मी से उसका प्रिंट लेकर चला गया, तो अन्य फरीकैन सोचता है कि वो ले लिया तो क्या वह ज़मीन उसका हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिंट कोई भी ले लिया उससे हमको घबराना नहीं है। वो ले लिया है तो उससे मांग कर आप भी अपना उसका फोटोकॉपी करा लीजिए, ज़ेरॉक्स कराकर अपने पास रख लीजिए। आपको लगता है कोई भी आदमी उसमें सुधार करवाएगा, मान लीजिए दादाजी के नाम में गलत है, कोई एक आदमी जाकर सुधार करवा देगा तो सबके लिए फ़ायदा है। ऐसा थोड़ी कि वो सुधार करवाया तो उसी का होगा। 16 अगस्त को प्रारंभ हुआ है, 20 सितंबर को खत्म हो जाएगा। अतः आशा और उम्मीद करता हूँ कि उससे पहले आप अपना शिविर में जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे, ताकि आपके अनुसार आपका जो जमाबंदी पंजी अपडेट हो जाए और वो फ्यूचर में आपका काम आएगा। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ न कुछ फ़ायदा ही हुआ होगा और आगे भी इस तरह का वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।